गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि बहुत ही अच्छी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, यूपी ट्रिपल एससी से। स्टूडेंट, आप सभी के मन में जैसा कि क्वेश्चन चल रहा था कि जेई 2016 और 2018 की परीक्षा को लेकर के और 2018 के आपके सिलेबस को लेकर के, प्लस आपका कि क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा, या फिर ईडब्ल्यूएस की मैट्रिक की वजह से ये भर्ती कैंसिल होगी या नहीं होगी। 2018 के ऊपर ज्यादा चर्चाएं थी। 2016 की भर्ती तो खैर कंफर्म हो गई, वो तो होने ही है। तो देखिए, बहुत ही अच्छी खबर है। हमारे एक मित्र जैसा कि आज आयोग में गए और उन्होंने बात की, और उसमें जैसा कि बात में क्या निष्कर्ष निकला है, जेई 2016 और 2018 की परीक्षाएं जून तक करा ली जाएंगी। साथ ही में बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है कि जेई 2018 का सिलेबस आ चुका है। अब सिलेबस आने का मतलब है कि इस वेबसाइट पे अपलोड होगा। मंजूरी मिल गई है शासन से, आयोग स्तर पर भी इसकी कार्रवाई हो गई है। होली के बाद में आपका सिलेबस अपलोड कर दिया जाएगा आयोग की वेबसाइट पे, प्लस परीक्षा की डेट भी घोषित कर दी जाएगी। यानी कि और जून से पहले आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस का जो मैटर था वो सॉर्ट आउट हो गया है। 2016 की भर्ती हो या 2018 जेई की भर्ती हो, जेई की भर्ती के लिए स्पेशली बता रहा हूं। तो बच्चों, आपके पास, दोस्तों, आपके पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। 2 से 3 महीने का समय है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अपनी जो जी तोड़ मेहनत कर लें। 3 महीने का टाइम है। 3 महीने में जेई 2018 की परीक्षा हो जाएगी जून से पहले पहले। 100% पक्की खबर है। अब सबूत के साथ आगे आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। मैं बता दूं, एग्रीकल्चर जेई के बच्चे, जो 2018 के बच्चे जो उनका फॉर्म फिलअप हो रखा है, वो चाहे माइनर इरिगेशन के हों या सॉइल डिपार्टमेंट के हों, जिन्होंने प्रीफरेंस दिया हो, दोनों में से किसी भी डिपार्टमेंट को, अगर एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहते हैं टेक्निकल की, तो मुझसे कांटेक्ट कर लें। एग्रीकल्चर जेई की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर लें। अगर सिविल में भी टेक्निकल का कोर्स चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिविल में भी अगर आपको कोर्स चाहिए टेक्निकल में तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली मैं एग्रीकल्चर के लिए ट्यूटर हूं। बाकी का अगर सिविल का जेई का सिलेबस चाहिए यूपी ट्रिपल एससी का, तो वो भी मेरे पास है, वो भी अवेलेबल हो जाएगा। ऑफलाइन क्लास भी है, ऑनलाइन क्लास भी है। जैसा कि 100% खबर है कि आगे आप देख पाएंगे ईडब्ल्यूएस का मैटर सॉल्व है। सिलेबस आपको होली के बाद मिल जाएगा और आपका जो एग्जाम है जून से पहले हो जाएगा। 100% पक्की खबर है जेई के बच्चों के लिए। जेई 2018 एग्रीकल्चर के हों चाहे वो अलग स्ट्रीम के हों बच्चे, सिलेबस के साथ अपलोड और प्लस डेट आपको मेंशन हो जाएगी। आगे आप वीडियो में देखेंगे कि क्या बातचीत हुई है। आज मैं यूपीटी प्लस ऑफिस गया था और जैसा कि धरने के बाद आप लोगों ने बहुत प्रेशर बना रखा था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आज मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि इस परीक्षा नियंत्रक सर भी बोल रहे थे मिलने के लिए, बोले थे कि जब भी ज़रूरत रहे तो मिल लेना। तो किसी तरह आज हम गए, तो वहाँ पे पहले से ही शायद 1.5-2 घंटे से मीटिंग चल रही थी और मेरा लक ही सही था कि जैसे ही मैं गया, सर वहाँ पे परीक्षा नियंत्रक सर ही बैठे मिले मुझे, और तुरंत मेरी, जैसे उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने तुरंत बोला कि मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ। हमने कहा सर थैंक यू सो मच सर। फिर मैंने अपनी बातें रखी। तो मैं बस एक बहुत ही पॉजिटिव वे में तुम लोगों को बताना चाहूँगा, एवरी यूपीटी प्लस जेई स्टूडेंट की बहुत ही खुशखबरी है भाई साहब, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। धरना तुम लोगों का सफल रहा और कहीं ना कहीं अब तुम लोगों की खुशियों के दिन वापस आ गए हैं। हम तो कहीं आने वाले नहीं, आ गए हैं। पहला न्यूज़, जो सबसे बड़ी न्यूज़ हम लोगों को मैं देना चाहूँगा, वो न्यूज़ ये है कि आप लोगों का 2018 का जो सिलेबस का मैटर था, जो कि उसमें प्रॉब्लम हो रही थी शासन से, वो फाइनल हो गई है। आज उन्होंने दिखा दिया है कि वो वहाँ से लेटर बन के आ गया है, वो फाइनल हो गया, दिखाया उन्होंने मुझे, अपने आंखों से ही मैंने देखा। तो कुल मिला के ये समझिए कि अब आपका यूपीटी प्लस सी 2018 का जो सिलेबस का मैटर फंसा था वो फाइनल हो गया है, और वो कभी भी आप लोगों को साइट पे देखने को मिल सकता है। अब दूसरी बात ये हो गई है वो ईडब्ल्यूएस का मैटर, तो वो भी जो आप लोग हमेशा परेशान होते थे 2 पॉइंट 3 पॉइंट को लेके, तो आपको बता दें उन 2-3 पॉइंट पे भी कार्मिक विभाग से एक लेटर आ चुका है, जिस लेटर में बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। लेकिन उन्होंने सर ने मुझे उसको पूरा इसलिए दिखाने से मना किया कि ये थोड़ी सी शासन स्तर की चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला कि ये भी तुम्हारा अब फाइनल होने वाला है। ईडब्ल्यूएस मैटर भी, जो तुम लोगों को हम लोग जिस चक्कर में परेशान हो रहे थे, वहाँ से उसका जवाब का शासन से आ गया है। अब उसको चेयरमैन से मीटिंग उस पर ही चल रही थी कि पता नहीं जिस पे भी, कि उसको जिस तरह भी एक फाइनल डिसीजन लेकर
और वो साइट पे डालेंगे। तो कुल मिला के ये, और उन्होंने एक जो सबसे बड़ी न्यूज़ आप लोगों के लिए बता दूं, उन्होंने ये बोला कि मैं आज उस दिन भी कायम था और आज तो बिल्कुल तुम लोगों के लिए कायम हूँ कि मैं तुम लोगों को होली के तुरंत बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम लोगों को दूंगा, साइट पे देखने को मिलेगा। और वो खुशखबरी हम आप लोगों को बता दें, एग्ज़ाम्स के डेट और 2018 का सिलेबस से रिलेटेड होगा। और एक चीज़ और भी जो सब उससे भी बड़ी खुशखबरी है भाई, कि आपका पेपर जून से पहले हर हालत में दोनों जेईई के पेपर हो जाएंगे। ये मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि जिस स्तर पे मुझे उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई, जो कार्मिक विभाग से सारी कार्रवाई का उन्होंने रिजल्ट दिखाया, तो और उन्होंने सीधे बोल दिया कि तुम लोगों का पेपर मई जून तक हर हाल में हो जाएगा, कोई नहीं इसमें परेशानी है। तो अब भाई जो भी हो, बस इसी तरह एकता बनाए रहो। प्लस उन्होंने फिर मुझे होली के आसपास, होली के जस्ट बाद बुलाया है कि मान लो अगर और तुमको कुछ ज़्यादा परेशानी लगे तो एक बार होली के बाद फिर आ जाना, लेकिन अभी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसा हूँ कि मैं हमेशा हर हफ्ते पे एक बार ज़रूर आता रहूँगा, क्योंकि पास ही में मेरा रूम है, तो मैं हमेशा आता रहूँगा और आप लोगों की इस तरह से खुशियों का न्यूज़ देता रहूँगा। लेकिन इस बार हमको तो नहीं लगता कि अब दोबारा हम लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि जैसे उनका है मतलब रिजल्ट था और जिस तरह से उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई, बस इंजॉय करो भाई लोग। और रीज़न ये है कि इस महीने में थोड़ा सा रीज़न कि भाई अभी देखो कल के बाद 2-3 दिन की छुट्टी है, उधर होली को 2-3 दिन की छुट्टी है, तो बीच में 7-8 छुट्टियां होने की वजह से कुछ चीज़ें इसमें डिले, उन्होंने यही बोला कि डिले हो रही थी, नहीं तो इसी महीने तुम लोगों की सारी खुशियों का न्यूज़ हम लोग अपडेट कर देते। तो भाई बस ये समझो कि ये छुट्टियां बितानी है, होली का बस त्यौहार मनाना है। अब या तो तुम पढ़ लो या तो त्यौहार मना लो, उसके बाद तो तुम्हारे खुशियों के दिन वापस आ गए। धन्यवाद।